वेलकम टू मैथ्स मार्वल मैजिकल सॉल्यूशन। तो आज हम ऑलिव बोर्ड का जो ये सेक्शनल टाइम वाला पहला मॉक है, इसमें क्वांट सेक्शन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्वांट सेक्शन को हम करेंगे सॉल्व। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं इसको। एक कक्षा में 60% छात्र भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं, 70% केमिस्ट्री में और 15% दोनों में उत्तीर्ण नहीं होते। मतलब 15% तो फेल हो रहे हैं दोनों में। तो ये जो पूरा है इसमें तो 85% बचे। इसमें 85% आएगा, 70 यहाँ पे है और 60 यहाँ पे है। जब मैं इन दोनों को एक साथ लूंगा तो कॉमन वाला हिस्सा दो बार आ जाएगा। और ये पूरा 85 है, तो 130 में से 85 घटा दूंगा भाई, तो 45 आ गया ना। मतलब 45% बीच में होगा। तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी। 7 नेक्स्ट। 198 लीटर के एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। पहले मिश्रण में 36 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है, फिर मिश्रण में से 44 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो जितना मिक्सचर निकाल रहे हैं उतना ही पानी डाल रहे हैं हम। ठीक है, तो जो टोटल है वो तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे टोटल 198 है। तो 198 में 11, 9 और 2 का मल्टीप्लीकेशन है। तो ऐड करने पे इनमें से ही किसी का मल्टीप्लाई, ये 35 और 64 99 हो सकता है। 5 और 9 14 तो कैसे भी नहीं आएगा। 25 और 44 69 तो 23 तो कैसे भी नहीं आएगा। 9 और 16 25 ये भी नहीं आ सकता। तो हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए 7 नेक्स्ट। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर है। तो जीवा 80 है, तो जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा सेंटर से तो वो 40 हो जाएगी जीवा की आधी। और जो परपेंडिकुलर है 9 है, ट्रिपलेट होता है 9 40 41, तो 41 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन है नेक्स्ट। एक विभाग में 8 कर्मचारियों का औसत 50,000 है। दो कर्मचारी 45,000 और 55,000, दो कर्मचारी हैं 45,000 और 55,000 रुपए का वेतन कमाते हुए नौकरी छोड़ देते हैं। शेष कर्मचारियों का नया औसत वेतन क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, ये 45 है, यहाँ 50,000 है, ये 45,000 है, तो -5,000 है या +5,000 है। तो ये तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तो 50,000 ही हो जाएगा। क्योंकि ये भाई इनका एवरेज भी 50,000 है ना, तो एवरेज जितना एवरेज होता है उतना लेके जाएंगे या उतना लाएंगे, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी नेक्स्ट। लड़कों और लड़कियों का अनुपात विद्यालय में 17:20 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में 25% और 40% की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात क्या है? अच्छा, उधर की साइड 40% की इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या है? 17, तो 17 का मल्टीपल होगा भाई पहला रेशो। तो यही है बस, और कोई है नहीं। तो ऑप्शन सी नेक्स्ट। ए और बी ने 20,000 और 30,000 रुपये लगा के बिजनेस शुरू किया। 6 महीने के बाद ए ने 10,000 रुपये और लगाए। अगर सालाना प्रॉफिट 27,500 है तो ए का हिस्सा कितना है? ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ए। ये हो गया बी। 6 महीने पहले तो एक 4 जीरो काट दिया। 6 महीने का मतलब मैं एक मानूंगा, तो 12 महीने का मतलब दो हो जाएगा। अच्छा, दो एक तक, 2 × 1 प्लस 1 × 1 रेशो 3 × 2। तो दो और एक तीन, 3 अनुपात। अच्छा, एक और लगाए ना भाई, 3 हो गए अब। तो 2 और 3 हो गया 5 और 6, तो 5 और 6 11 की वैल्यू 27,500, एक की 2,500, तो 5 की 12500। ऑप्शन है नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है tan 33 प्लस cot 57 बटे tan 57 प्लस cot 33। तो ये भी tan 33 ही हो गया, 57 और 33 90 है। तो ये दो tan 33 हो गया। यहाँ cot 33 है तो ये भी cot 33 हो गया, तो ये दो cot 33 हो गया। कॉट को 1/10 लिख दूंगा, 2 से 2 कट ही गया तो ऊपर चल जाएगा, तो tan² 33 आएगा।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 सालों में एक राशि 21,600 हो जाती है। 20% का मतलब 5 से 6। तो प्रिंसिपल से अमाउंट हो जाएगा 5 का क्यूब से 6 का क्यूब। ये 6 का क्यूब लिखा है तो 5 का क्यूब यहाँ पे 125 है। नेक्स्ट। 20 आदमी 30 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 10 दिनों काम करने के बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। दीवार को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगेंगे? तो 10 दिन तो काम हो ही गया, तो 200 काम हो गया, 600 था। मतलब 20 दिन का काम बचा है, तो 20 × 20 400। इतना काम बचा। 15 और आदमी जुड़ गए, पहले 20 आदमी थे, अब 35 आदमी हो जाएंगे। 5 से काट लूंगा 80/7। तो ये 11 और 12 के बीच में होगा, तो एक ही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट। एक जार में 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 9:7 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 212 है तो सिक्कों की कुल संख्या, तो सिक्कों की कुल संख्या 16 का मल्टीपल होगी। ये है, बस एक ही है। नेक्स्ट। 3x + 5y बराबर 30 का एक्स अंत्य खंड ज्ञात करना है हमें। तो एक्स अंत्य खंड का मतलब y बराबर 0 रख देंगे, तो 3x आ गया 30, तो x आ गया 10। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। यदि टेन थीटा 5/12 है तो 5 12 13 ट्रिपलेट हो गया। तो साइन थीटा कितना हो गया? 5/13। और कॉस थीटा हो गया 12/13। 4×5 = 20 और 36 56/13। नेक्स्ट। तीन श्रमिक ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, और सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने 120 एलसीएम अगर ले लूं, तो इन दोनों की एफिशिएंसी हो गई 10, इनकी हो गई 8, इनकी हो गई 6। 10 और 8 18 और 6 24/2 12, तीनों की हो गई 12। पूछा है ए का, तो 12 - 8 4 हो जाएगी ए की। तो 120/4 हो गया 30। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। 300 मीटर के गोलाकार ट्रैक पर एक तेज धावक 1 घंटे में धीमे धावक को 12 बार पीछे छोड़ देता है। अच्छा। यदि धीमे धावक की गति 4 मीटर पर सेकंड है तो तेज धावक की गति कितनी होगी? 300 मीटर का गोलाकार ट्रैक है, तो 12 बार पीछे छोड़ रहा है, मतलब 3600 मीटर चल रही है भाई। 3600 मीटर डिस्टेंस कवर हुई, और 1 घंटे में ये कवर हुई है। तो बटा 3600, ये आ गई रिलेटिव स्पीड। तो ये आ गई 1 मीटर पर सेकंड होगी रिलेटिव स्पीड इनकी। एक ही दिशा में दौड़ रहे होंगे ये। चलो एक दिशा में दौड़ रहे होंगे ना। मैं लिख तो नहीं रहा, चलो मान के कर लेता हूँ फिर। सेम डायरेक्शन में। तो धीमे वाले की 4 है तो तेज वाले की 5 हो जाएगी फिर भाई। नेक्स्ट। ये है, 9 का क्यूब रूट अंडर रूट, और ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे, ये 9 की पावर बन जाएगी 1/2 + 1/3 5/6, और यहाँ बन जाएगी 13 की पावर 5/6, है ना। तो 13 में 117 हो जाएगा, 117 की पावर 5/6। यार। ऑप्शन। नेक्स्ट। एक लड़का प्रतिदिन सुबह 6 बजे घर से निकलता है और 10 बजे स्कूल पहुंचता है। एक दिन घर से स्कूल तक की कुल दूरी का 25%, घर से स्कूल की कुल दूरी का 25% तय करने के बाद साइकिल का टायर पंचर हो गया। पौने 11 बजे पहुंच रहा है वो। तो साइकिल का टायर पंचर होने के बाद उसकी गति में कितनी परसेंट की कमी आई? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूं तो 4 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे तक तो मामला ठीक था, बच गए 7। अब ये पहुंच रहा है 10 बजे नॉर्मल स्पीड से, तो और अगर पंचर हो गया तो अब ये 10:45 पे पहुंच रहा है, तो यहाँ पे टाइम लग रहा है 3 घंटे का। यहाँ पे लग रहा है 3 घंटे 45 मिनट, मतलब 3 सही 3/4, तो 15/4 घंटे। भाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो सेम है, अब इसमें 75% डिस्टेंस बची ना, तो डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो उल्टा होगा। तो मैं 15/4 रेशो 3 कर दूं, फिर यहाँ 3 था, यहाँ 15/4 था। 3 से काटिया 5, 5 बार, तो ये 5:4 आ गया। तो ये एक की कमी हुई 5 पे, तो 20% कमी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। एक वर्गाकार भूखंड की भुजाई 130 मीटर है, चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई वाली सड़क बनाई जा रही है। तो चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई का मतलब 140 मीटर हो जाएगा बड़े वाले स्क्वायर की साइड।
उन दोनों का स्क्वायर करके घटा दूंगा तो सड़क का क्षेत्रफल आएगा, तो दोनों का स्क्वायर होगा, डबल जीरो आनी चाहिए लास्ट में, एक ही ऑप्शन। नेक्स्ट, एक कोण अपने संपूरक कोण का 11/4 भाग है। संपूर्णक का मतलब होता है 180 डिग्री, 11 और 4 15, 15 की वैल्यू 180, तो 11 की कितनी हो गई, 132। नेक्स्ट, यहाँ पे देखें हम, ये हो गया 3, 2 और 1 3, 3/3 एक, एक और एक दो, 2/2 एक, एक और एक दो, एक से प्लस 3/2, 5/2 डी। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज के दो विपरीत कोण इतने हैं, तो एक्स की वैल्यू निकालने, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो 6x + 9 बराबर हो जाएगा 49 - 2x, 2x इधर आया तो 8x, 9 उधर चला गया तो 40, तो x आ गया 5, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ए, बी और सी 25,000, 40,000, 50,000 रुपए एक साल के लिए निवेश करते हैं, कुल लाभ 276,000 है, सी का हिस्सा निकालना है। तो रेशो ले लेता हूँ भाई, 3 जीरो तो कटी गई, 5 से काटूंगा तो 5, 8 और 10, 10 और 8 18 और 5 23, 23 की वैल्यू है 276, 10 की निकालनी है, 276 डबल जीरो और था, 23 से काटूंगा तो यूं, 23 से कम 23, 4 3 दूनी 46, 12,000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, √x + 3 + √x - 2 बराबर 5, एक्स की वैल्यू 5 रख के देखता हूँ तो यहाँ 8 बनेगा, यहाँ 3 यहाँ नहीं बनेगा, 6 रखूंगा तो 9 का अंडर रूट 3 हो गया, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, 3 और 2 5, ठीक है। नेक्स्ट, x + 1/x 2√3 है, तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, इतना, तो 12 - 2 10। नेक्स्ट, एक विक्रेता 18 रुपए प्रति पेन की दर से पेन खरीदता है, इसको बाद में करेंगे भाई, 24 की, क्योंकि फिर 360 रुपए जो भी है। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुज हैं XYZ और KLM, इनका पेरीमीटर इतना इतना है, XZ की वैल्यू हमें दे रखी है, KM की पूछी है इसने, तो देखो ये मुझे दिख गया है 11 का मल्टीपल है। अच्छा, चलो कर ही लेते हैं, ये 211 है, तो 211 का ये 0.2 टाइम्स हो रहा है, 60.5 का मैं 0.2 टाइम्स करूंगा, तो ये 605 दुनी हो गया 1210, तो 12.1 आएगा। नेक्स्ट, चलो अब देख लेते हैं कौन कौन से बचे हैं हमारे। ये अच्छा, एक ही क्वेश्चन बच गया, ये तो बिल्कुल आसान में हो गया कुछ। नेक्स्ट, ये देखते हैं हम, ये ठीक सा लग रहा है क्वेश्चन। 18 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है एक विक्रेता, 24 रुपए के हिसाब से बेच देता है, हर दिन 360 रुपए का निश्चित किराया देता है, उसे अपनी कुल लागत पर 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पेन बेचने पड़ेंगे। तो भाई अगर एक पेन, एक्स पेन बेचता है तो 18x रुपए तो इसके ये लग गए, 360 किराया दे रहा है तो इतने लग गए, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट चाहिए 20%, इंटू 0.2 हो गया, 20% का मतलब ये प्रॉफिट होना चाहिए। वैसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप 18x + 360 की चीज 24x में बेच रहे हो ना भाई, 24 रुपए का एक पेन बेच रहा है, तो इनका डिफरेंस मतलब 24 - 18 6x, और -360, तो यहाँ पे देखें आप, तो 18 दूनी 36, 3.6x आएगा, उधर चला जाएगा, 6 में से 3.6 गया 2.4, 2.4x बराबर 360 + 360 इंटू 0.2, 360 और 72, 432, इसको कैंसिल कर लेता हूं मैं, 24 से कट जाएगा कि 24 एकम 24 और 24 × 192, पॉइंट उधर चला गया, तो एक्स कितना आ गया, 180 है, 180, ऑप्शन है। नेक्स्ट, ठीक है भाई, इसमें हो गए सारे, सबमिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो इसमें ये हमारे सारे क्वेश्चन सही हो गए हैं, 25, ठीक है, ठीक था, ये ना रिलेवेंट था। आप भी अपना कमेंट करके बताना, अगर आपने ये टेस्ट दिया हुआ है तो आपका कितना आया था कौन सेक्शन में, कोई क्वेश्चन या कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो तो भी कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, धन्यवाद।